रोमियो का मुसन्नफ पौलुस रसूल, बेशक उसने खुदावंद यीशु मसीह को जिस्म में नहीं देखा था, एक ही बार रूह में देखा था। बड़ी कमाल बातें लिखता है, भेद की बात हम तक पहुंचाता है। आप जब बाइबल मुक़द्दस में खतूत पढ़ते हैं ना, तो मुझे जो बरकत मिली है ना खतूत से, ऐसे लगता है जैसे पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह का हाथ पकड़कर ये सब कुछ लिख रहा है, आई विटनेस के तौर पे लिख रहा है। आप पढ़े सवाल को 8वें बाब की 34 आयत में, वह सुख से बात करता है, रोग से बात करता है, दलेरी से बात करता है। कौन है, सवाल कर रहे हैं मेरे साथ, आपके साथ, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? उसको समझ आ गई है कि सारे के सारे हमारे जुर्म जो हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लेकर चढ़ा और उसने सलीब पर उन सब को कीलों से जड़ दिया। ये पहली बात। अगली बात, और जवाब दे रहा है यीशु मसीह वो है जो मर गया, बाकी मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी हाथ बैठा है। आपकी खुली आंखों से देख रहा है खुदावंद यीशु मसीह को आसमानी बाप की दाहिनी हाथ बैठे हुए देख रहा है। और अगली बात वो देख रहा है, वो सुन रहा है। उसने इकरार किया, उसने देखा, उसने सुना, अब वो गवाही दे रहा है। क्या? वो हमारी शफायत करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा दुनिया में कौन सा माबूद है, ऐसा दुनिया में कौन सा प्रभु है जो मेरे और आपके लिए शफायत करता है? सिर्फ एक है, द ओनली वन, जिसके बारे में लिखा है आसमान के ऊपर, जमीन पर एक नाम, कोई और कोई नाम नहीं है, और वो नाम सब नामों से आला। कौन सा नाम है, ताकि मुझे भी पता चले, आपको भी पता चले? उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और वो हमारी शफायत के लिए बाप के पास, बाप के दाहिने हाथ बैठ कर कहता है, अरे बाप, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, इनका मैंने फिदिया दिया है, प्लीज आप इनकी सारी मुश्किलात, इनकी परेशानियों को दूर कर दें। मैंने इनका फिदिया दिया है, मैं इनका खुदावंद हूं, मैं इनका प्रभु हूं। मरकस की इंजील के पहले बाब की 35 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खूबसूरत बात है। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए अर्ली मॉर्निंग दुआ करते थे। हम क्या करते हैं? हम किस जगह जाते हैं? कोई वीराना ढूंढे, कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पर हम आंसू बहा के दूसरों के लिए दुआ कर सके। लूका की इंजील के 22 बाब की 31-32 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस के लिए दुआ की, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके। बड़ी खूबसूरत बात। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें इब्लीस के सारे हीले बहानों से बचने के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें हर तरह के उस परेशान हाल लोगों से बचने के लिए शिकायत करते हैं। क्यों दुआ की? लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की
कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस से बचने के लिए दुआ की, भाइयों को मजबूत करने के लिए दुआ की। 2 तरफा बात है। तो आज हमें इस बात को समझना जानना है कि हम अपने तौर पे इब्लीस पर गलबा नहीं पा सकते जब तक रूहुल कुद्स, जब तक खुदा यीशु मसीह हमारी शफायत ना करते रहें। तो कितना ज्यादा जरूरी है हम किसी और के लिए शफायत करें। हमारा बड़ा भाई हमारे लिए शफायत करता है, हम किसी के बड़े भाई मान जाएं, हम उसके लिए शफायत करें, आंसू बहाएं, दुआ करें, खुदावंद प्लीज इब्लीस के सारे हीले बहानों से हमें बचा लीजिए। अब हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारी शफायत करते हैं। एक और पर्सनैलिटी है, एक और शख्स है जो हमारे लिए शफायत करता है, और वो है रूहुल कुद्स। रोमियो का खत उसका 8वां बाब 26-27 आयत पढ़ें प्लीज। इसी तरह रूहुल कुद्स भी, यानी इसका मतलब है जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए शफायत करते हैं, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पे हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और आगे लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शफायत करता है। अब ये जो बात हमने सीखी है, रूह क्यों आहें भरता है, हमने इब्रानियों की खत में से ये बात सीखी थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर दुआएं और इल्तिजाएं उसने की। अब खुदावंद यीशु मसीह शफायत करते हैं और रूहुल कुद्स शफायत करते हैं। अब मैं तरीका आपको बताना चाह रहा हूं, शफायत का तरीका जो खुदावंद यीशु मसीह का और रूहुल कुद्स क्या है, वो तरीका क्या है? आहों के साथ, आंसुओं के साथ। 126 बुल में लिखा हुआ है कि जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटता है। कैसी पते की बात है? शफायती दुआ आंसुओं की दुआ है, शफायती दुआ रोने की दुआ है। अब हम इस बात को जानेंगे कि हमने किन किन लोगों के लिए दुआ करनी है। हमने इस बात को सीखा, बुजुर्ग मूसा की बात को सीखा, उन्होंने लोगों के लिए दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखा। अब हम इस बात को सीखेंगे कि किन किन लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है। पहला तिमोथियुस 2 बाब की पहली 4 आयत पढ़ें प्लीज। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद को सबसे पहले नसीहत करता है। अब क्यों उसने सबसे पहले ये नसीहत की है? मेरे बहन भाइयों, एक टोटका मैं बताऊंगा आपको। जैसे टीवी में लोग टोटके बताते हैं, मैं आपको टोटका बताता हूं। अगर मुल्क का बादशाह कलीसिया पर मेहरबान हो, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और अमान के साथ जिंदगी बसर करें। यहां पर एक बड़ा खूबसूरत मंजर है, और वो मंजर ये है बादशाह के लिए, इख्तियार वालों के लिए। हम दुआ करें। किन बातों के लिए दुआ करनी है? ताकि वो हम पे मेहरबान हों, बहुत अच्छी बात। ताकि वो चर्च को तंग ना करे, कलीसिया को की तोड़ फोड़ ना करें, रोजगार अच्छा हो, रोटी पानी अच्छा हो, जरूरियात जिंदगी पूरी मुयस्सर हो,
सब कुछ हमें अमन के साथ मिले, सब चीजें हमारी जिंदगी में बरकत की हों। इससे बढ़ के एक और बात हम जानेंगे, अच्छे कवानीन जानेंगे, सब कुछ भला होना चाहिए। मत्ती की अंजील के 6 बाब की 33 आयत में क्या लिखा है? पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये बात बादशाह के लिए क्यों नहीं मांगते? ये बात रुतबे वालों के लिए क्यों नहीं मांगते? ये बात इख्तियार वालों के लिए क्यों नहीं मांगते? ये बात तारीकी के उन हाकिमों के लिए क्यों नहीं मांगते? अगर खुदावंद यीशु मसीह उनका खुदावंद हो जाए, कलीसिया का कोई नुकसान नहीं करेंगे, रोजगार अच्छा देंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भूखों की, अंधों की, लंगड़ों की, हर शख्स की मदद की थी। एक बड़ा काम उनके लिए किया था। और ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। शफायती दुआ हमारे मुनज्जी खुदावंद के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और सब आदमियों की निजात के लिए, ताकि वो सच्चाई की पहचान तक पहुंच जाएं। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं या 8 बिलियन लोग हैं, इससे गरज नहीं। गरज हमें इस बात की होनी चाहिए कि सब आदमी खुदा यीशु मसीह जो राह, हक और जिंदगी है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। पुराने हंगामा में शमूएल नबी जो मां के पेट से ममसू था, मांगा हुआ था, बचपन से खुदा की हैकल में रहने वाला शख्स था, उसके बारे में देखते हैं कि उसने क्या किया। पहला शमूएल 7वां बाब 5 से 6 आयत। सो शमूएल ने कहा, सब इस्राएल को मस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मस्पा में फराम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे, हमने खुदावंद का गुनाह किया। और शमूएल मस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। तमाम बनी इस्राएल के लिए शफायत कौन कर रहा है? एक बंदा। खुदा का गिला यहां दूर हो गया है। जो खुदा ने गिला किया था, कोई हो जो रखना में खड़ा हो और दस्ते दुआ बुलंद करे। फिर एक बड़ी खूबसूरत बात, पहला शमूएल 12वें बाब की 23 से 25 आयत पढ़े। कितना जरूरी है शफायत करना। क्या लिखा है? अब रहा मैं, सो खुदा ना करी कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदा का गुनाहगार ठहरूं। मेरे बहन भाइयों, अगर हम दुआ नहीं करते, बेशक जितने मर्जी हम अच्छे लोग हों, जितना मर्जी अच्छा हम डायरेक्टली दें, बहुत कुछ हम करें, दुनिया के अच्छे से अच्छे काम करें, अगर दुआ नहीं करते, हम गुनाह करते हैं, गुनाहगार हैं हम। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगर मैं दुआ ना करूं तो मैं खुदा का गुनाहगार हूं। और क्या पुराने अहदनामे में जो लिखा है वो नए अहदनामे में लागू नहीं होता? बाइबल में कुछ लिखा है, हर वक्त और हर तरह से दुआ करते रहो। इफिसियों 6 बाब की 18वीं आयत में बात लिखी हुई है, हर तरह से और हर वक्त दुआ करते रहो। लूका की इंजील के 18वें बाब में लिखा है कि दुआ करते और हिम्मत ना हारो। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 26 बाब में कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कितने और हवाले में बताऊं आपको।
मत्ती 7:7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। छठे बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो, आए हमारे बाप को पुकारो, किसी और को ना पुकारो, अपने बाप से बात करो। मेरे बहन भाइयों, किस कदर जरूरी है दुआ करना, किस कदर लाजम है शिफायत करना। अगर नहीं शिफायत करते हैं, अपने नाम के सामने लिखे, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं बदकार हूं, क्योंकि मैंने दुआ नहीं की, मैंने शिफायत नहीं की। फक्त खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल से और सच्चाई से उसकी इबादत करो। सो उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं, कितने बड़े बड़े काम उसने किए हैं। तो जो बड़े काम उसने मेरे लिए किए हैं, क्या मैं चाहता नहीं मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बुजुर्ग, वो भी खुदा के बड़े बड़े जलाली कामों को देखकर आसमानी बाप का शुक्र करे। प्यारे बहन भाइयों, पहला सलातीन 8 बाब उसकी 30 आयत, 50 और 51 आयत गौर से पढ़े। फिर 119 बूर की 164 आयत गौर से पढ़े। बहसीयत बादशाह दाऊद बादशाह 119 बूर की 164 आयत में लिखता है, मैं 7 बार दिन में खुदावंद की सिताइश करता हूं। कितनी बार? 7 बार। वेला सी ना, वो बहुत फारिग था, कोई उसको कोई और काम नहीं था, हुकूमत नहीं संभालता था क्या वो? अजीज बहन भाइयों, सारे काम करने के बावजूद 7 बार खुदावंद की सिताइश। और मैं आपको सच्ची बात करूं, दुआ के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सिताइश के लिए गिटार सीधी करो, हारमोनियम सुर करो, तबला सुर करो, ढोलकी को सुर करो, तरतीब से बैठो, एक दूसरे की सुनो, वक्त लगता है। वो 7 बार खुदावंद की पेशकश के लिए तैयार होता था। दुआ कितनी करता होगा वो, कितनी शफायत करता होगा, कितनी बनी इसराइल के लिए मिन्नत करता होगा। ये दाऊद बादशाह की बात है। और फिर सुलेमान बादशाह कहता है कि तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मुनाजात को, जो अब वो उस जगह की तरफ रुख करके करे, सुन लेना, बल्कि तू आसमान से जो तेरी सुकूनत का है सुन लेना और सुनकर मुआफ कर देना। और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया, ये शफायत कर रहा है, गुनाह किया बनी इसराइल ने, शफायत कर रहा है बादशाह। वेला से ना होगी, फारिग था बिल्कुल वो, उसको कोई और काम नहीं था। उसको पता था मेरी कौम के गुनाह अगर इतने ज्यादा हो गए, ये मुझ पर आ जाएंगे और खुदा मुझे भी बर्बाद और फना कर देगा। सब खताओं को जो उसने उनसे तेरे खिलाफ सरसद हुई हैं मुआफ कर देना, और उनके 80 कार करने वालों के आगे उन पर रहम करना, ताकि उन पर रहम हो, क्योंकि वो तेरी कौम और तेरी मिरास हैं, जिसे तुम मिस्र से लोहे के बटे के बीच से निकाल लाया है। प्यारे बहन भाइयों, बड़ा खूबसूरत सिनेरियो लग रहा है मुझे, जैसे वो आसमानी बाप के कदमों में बैठकर अपनी कौम के लिए मिन्नत कर रहा है। हम क्या करते हैं? क्या तरीका है हमारा? कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं शिफायत का? कह रहे मेरे बाप मेरी कौम के गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि गुनाह के सबब से इंसान के अंदर बीमारी, बदहाली, तंदुरुस्ती, भांजपन, सब कुछ गुनाह के सबब से आता है।
उसको समझ आ गई है, मैं बाप से कहूँगा, मेरा बाप इनके गुनाहों को माफ़ कर देगा और ये बहाल हो जाएंगे। यरूशलेम जो खुदा का घर है, उसके लिए दुआ करनी है। नहमिया नबी का सहीफा पहला बाब 3-4 आयत पढ़े प्लीज। उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। आज मुझे और आपको होश के नाखून लेकर कलीसिया की फसील को गौर से अच्छा चश्मा पहनकर अच्छे चश्मे से देखो कलीसिया को, जिसकी फसील टूटी हुई है, जिसके फाटक जले हुए हैं। दुआ करनी, रोजा रखना, मातम करना, उस औरत की तरह जिसका जवान बेटा मर जाए और वो बैन करती है, आंसू बहाती है, रोती है, चुप नहीं होती। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, राखल अपने बच्चों के लिए रोती है, तसल्ली कबूल नहीं करती। ऐसे रोना शुरू हो जाए, मातम करना शुरू हो जाए, और फिर मेरा बाप, आपका बाप आसमान से सुनेगा और फिर वो आपको तसल्ली दे देगा। यरूशलेम की फसील, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं। आए इन दीवारों को जोड़ने के लिए, इन दीवारों को तामीर करने के लिए, ऊंची दीवार करने के लिए एक ही काम है, शफाई की दुआ। 122 ज़बूर 6 आयत गौर से पढ़े। दाऊद बादशाह को यह समझ आ गई, सुलेमान बादशाह को समझ आ गई, मुझे और आपको समझ आनी चाहिए ना। मेरे बहन भाइयों सुन रहे हैं ना गौर से, आप समझ आनी चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम की सलामती की दुआ करो और वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबाल बंद होंगे। अब 2 तरह के यरूशलेम हैं जिनके लिए हमें दुआ करनी है। एक तो वो मुल्क है, वो शहर है जो खुदावंद का शहर है, और दूसरा यरूशलेम जिसके बारे में इमाल की किताब के पहले बाब के 8वें में लिखा है, यरूशलेम यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा। वो यरूशलेम मेरा और आपका घर है। मैं और आप खुद यरूशलेम हैं, हमारा खानदान यरूशलेम है। उसके लिए क्या करो? दुआ। और ये जो सलामती है ना, ये शालूम है। क्या है? शालूम। और ये शालूम कोई इंसान नहीं दे सकता। ये शालूम मेरा और आपका आसमानी बाप शालूम देता है। और ये शालूम जैसे अगापे लव है ना, इलाही मोहब्बत, इलाही शालूम है। और ये इलाही शालूम पैसों से नहीं मिलता, ये इलाही शालूम दुआ से मिलता है। ये इलाही शालूम शफायती दुआ से मिलता है, और इसकी मिकदार इन्फिनिटी है, लामहदूद है। हन्ना ने भांजपन के लिए दुआ की। 1 शमूएल पहले बाब को गौर से पढ़े। मैं आपको आज इसकी 27-28 आयत आपको बताना चाहता हूं। मैंने उस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो उससे मैंने मांगी थी पूरी की। इसलिए मैंने भी अपने खुदावंद को दे दिया, उसे अपने खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद के लिए दे दिया गया। तब उसने वहां खुदावंद को सजदा किया। अजीज बहन भाइयों, भांजपन से निकलने
के बाद अपने इकरार पर कायम रहने के लिए दुआ करें, और जो इकरार आपका है उस पर मुसम्मम टिके रहें, ताकि खुदा आपके इकरार को जलाली बनाए। आमीन। खुदा यीशु मसीह बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या मेरा आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर आज सोचें। मैं आपको हवाले से बात करूंगा, रेफरेंस से बात करूंगा। मत्ती की इंजील के 19 बाब की 13-14 में लिखा है, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि उन पर हाथ रखे और दुआ दे। तब शहीदों ने उन्हें झिड़का, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। यहां पर सिनेरियो दुआ का है। लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास बच्चों को लाते हैं दुआ के लिए। हम क्या करते हैं, ये बात मैं आपको गोशवार करना चाहूंगा। यिर्मयाह का लोहा उसका 2 बाब 18-19 आयत, तमाम औलाद वाले सुन लें, गौर से सुन लें। इन 2 आयत ने मेरी जिंदगी को बदल दिया हुआ है। क्या लिखा है? उनके दिलों ने खुदावंद से फरियाद की। अब दुआ में फरियाद में पता क्या फर्क है? पता कभी सोचा हमने? दुआ हम करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो। फरियाद करते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे हन्ना ने, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मूसा ने फरियाद की थी, जोर जोर से आहों के साथ बात की थी। और यही बात यहां पर है। आए दुख्तरे से उनकी फसील शब-ओ-रोज आंसू नहर की तरह जारी रहें। तो बिल्कुल आराम ना ले, तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। उठ, रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर। रात का पहर शुरू होते सार ही फरियाद करना शुरू कर दे, आंसू बहाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, इल्तिजा करना शुरू कर दे। और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर दस्ते दुआ बुलंद कर। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया की बेटियों के लिए, कलीसिया के बेटों के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। आंसू बहाएं, रोएं, चिल्लाएं, गिड़गिड़ाएं। जो लोग भूख से मदहोश पड़े हैं। 2 तरह की भूख होती है, एक जिस्मानी भूख, एक रूहानी भूख। आज हम जिस्मानी भूख के लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। कौन है जो रूहानी भूख के लिए दुआ करता है? कौन है जो खुदा के हुजूर कहता है, ऐ बाप, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को तालीमी तौर से पहले उसको खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह से उसको बैप्टाइज होना चाहिए। कितने बाप हैं, कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं जो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि खुदावंद आपके चेहरा का नूर मेरे बच्चों पे जलवा के होना चाहिए। कहीं ये पाउडर पीकर या दारू पीकर या किसी और नशे में जाकर मर ना जाए। मौत से बचाने के लिए कितने लोग दुआ करते हैं। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 44 से 47 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा। पहाड़ी बाज है ये सारा, 5वां, 6वां, 7वां बाब पहाड़ी बाज है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत, अपने सताने वालों के लिए दुआ, ताकि अपने बाप के जो आसमान पर है तुम बेटे ठहरो। बेटे बनो आसमानी बाप के। यूहन्ना की इंजील के पहले बाप के बारे में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा।
और यहाँ पे एक और तरीका है बेटे बनने का। वो पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। आसमानी बाप के बेटे ठहरो। किस कैसे? दुश्मनों के लिए से मोहब्बत, सताने वालों के लिए दुआ। जब आपको कोई पिस रहा हो, आपको कोई तंग कर रहा हो, मसक कर रहा हो आपको, और आप उसको कहें मेरे भाई खुदावन तुझे बरकत दे। स्टेफनस को संसार किया जा रहा था और वह कह रहा था आए बाप, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और उसने अपनी जान दे दी। हकीकी तौर पे उसने इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया, हकीकी तौर पे। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं अगर हम अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए ही मोहब्बत रखते तो क्या बड़ा काम करते हैं। महसूल लेने वाले भी ऐसा करते हैं, जो महसूल लेते हैं वो भी ऐसा करते हैं। फर्क अपने भाइयों ही को सलाम करना नहीं है, ये तो गैर कौमें भी करती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रूहुल कुद्स के गहरे मसा के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। अमाल की किताब उसके पहले बाब को जब हम गौर से पढ़ते हैं, अमाल का दूसरे बाब को पढ़ते हैं, 8वें बाब को, 10वें बाब को, 13वें बाब को जब आगे पढ़ते जाते हैं तो जहां जहां पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है वहां पर लोगों ने मिलके दुआ की है। 120 की जमात, सामरिया के लोग, पतरस और यूहन्ना, और फिर मेरे बहन भाइयों 12वें बाब को देखें आप, जब याकूब को कत्ल कर दिया गया था और पतरस को जेल में डाल दिया गया था। कलीसिया कोई वहां पे कोई बारबेक्यू नहीं कर रही थी, कलीसिया दुआ कर रही थी, मिन्नत कर रही थी, रो रही थी पतरस के लिए। अजीजों, आज बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी जलाली बात आज मेरे लिए आपके लिए है। रूहुल कुद्स के मसा के लिए दुआ करना इंतहाई जरूरी है। खुदा का हुक्म है दुआ करना। इब्रानियों का मुसन्नफ 15वें बाब की 30-31 आयत में हमसे बात करते हैं, आए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलके जांफशानी करो। अब यहाँ पे दुआएं हैं, बंडल ऑफ प्रेज, बंडल थोड़ी नहीं, बंडल्स, दुआएं हैं। पौलुस जो के खिदमत में है, जगह जगह जा रहा है। आज हमें खुदा के खादमों के लिए, खुदा के लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है। अब वजह क्या है, क्यों कह रहे हैं कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए। खोई हुई भेड़ों के लिए दुआ करनी है। लूका की इंजील के 15वें बाब में बड़े खूबसूरत वाकयात हैं। एक सिक्का गुम जाता है तो वो बहन पड़ोसियों को बुलाती है, जब तक मिल नहीं जाता ढूंढती रहती है। एक भेड़ गुम जाती है, जब तक मिल नहीं जाती वो उसको कोशिश में लगा रहता है। फिर मुझसे बेटे की बात है, जब तक वापस आ नहीं जाता उसका बाप बेताब रहता है, जैसे बेताबी की दुआ होती है, उलझन की दुआ, परेशानी की दुआ, उलझे रहना, किसी चीज को पाने की उलझन हमारे पास हो, बेताबी हमारे पास हो। और ये खुदा के जिंदा कलाम में 15वें बाब में सारी चीजें रकम दराज में लिखी हुई हैं। एक सिक्का गुम गया है, एक दरहम गुम गया है, एक भेड़ गुम गई है, एक बेटा गुम गया है।
खोई हुई भेड़ों को गल्ला में लाने के लिए दुआ करनी है। याकूब का खत 5 बाब की 13 से 15 आयत गौर से पढ़े। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। हमद हो तो खुशी के गीत गाए। ये सारे सिनारियों से आप वाकिफ है। मैं आपको बात एक सिखाना चाहता हूं। हम मुसीबत ज़दा के लिए दुआ नहीं करते, और जहां पे खुशी की बात होती है वहां पे डांस करते हैं। दोनों उल्ट काम करते हैं। कलाम के खिलाफ हम काम करते हैं। जैसा कलाम कहता है उसके मुताबिक हम काम नहीं करते। कलाम कहता है कि मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करो, और जो खुश लोग हैं उसके साथ गीत गाओ। हम मुसीबत ज़दों का मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग खुश हो रहे होते हैं उनके साथ हम खुशी मनाते हैं दुनिया की तरह। मेरे बहन भाइयों, जो दुआ ईमान से मांगी जाएगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और खुदा उसके गुनाह को मुआफ कर देगा। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हमतबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के करता था दुआ कि छम छम बारिश हो। ज़करिया नबी के सहीफा में लिखा हुआ है 10वें बाब की पहली आयत में, पहली और पिछली बरसात की बारिश के लिए दुआ करो। हम दुखियों के लिए, बेकसों के लिए, गमसुदों के लिए शफायत करना शुरू करें। मेरा और आपका खुदा हमारी सारी मुनाजातों को सुनता है। मेरे बहन भाइयों, रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होते हैं। रास्तबाज की दुआ से बीमार बच जाते हैं। आखिरी बात करूंगा, अंजील की मुनादी के लिए, इरशाद आज़म की तकमील के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंजील की बशारत के लिए, इरशाद आज़म के लिए, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है आज जितनी बातें हमने थोड़ी थोड़ी बातें खलासा के तौर पे बाइबल मुकद्दस से सीखी हैं, इसमें अपने लिए कहीं नहीं लिखा कि मेरे लिए दुआ करो। ये कहा है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए दुआ करो। दूसरों के लिए दुआ करने की हदायत की गई है। इसे मेरे बहन भाइयों, खुदा का गिला दूर कर दे। खुदा ने कहा है कोई हो जो रखना में खड़ा हो। खुदा सरजमीन पे ढूंढ रहा है कोई हो जो रखना में खड़ा हो, और खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करे, पर कोई ना मिला। अपने आप को पेश करें, कहें खुदावंद, यशायाह नबी की तरह कहें खुदावंद मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं दुआ के लिए तैयार हूं, मैं दुआ करूंगा, मैं खुदा के हुजूर खड़ा होके दस्ते दुआ बुलंद करूंगा। फिर आप देखिए कितना बड़ा काम इस सरजमीन में होगा। खुदा मुझे और आपको इस नाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। मेरे बहन भाइयों, यूहन्ना 8:32 में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। द लाइफ एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज हमने शफायती दुआ के तल्लुक से बहुत सी बातें सीखी हैं। इस कलाम को अपनी इस उंगली से
शेयर करना मत भूलें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए शफायत करते हैं। आज वो ऐसे प्रभु को कबूल कर लो जो हमारे लिए शफायत करता है, फिदिया उसने दिया है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।